अस्सलाम वालेकुम। खोरेटा न्यूज़ के साथ मैं हूं सना मतलू। खोरेटा से ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें। खोरेटा बाजार में लॉकडाउन पर मुकम्मल आमद दरामद नहीं हो रहा। बैंकों के बाहर लंबी कतारें लॉकडाउन का बोल खो रही हैं। हमारे नुमाइंदा राजा तालिब हुसैन खोरेटा से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। जी राजा तालिब हुसैन, आप इस वक्त कहाँ हैं और क्या ताज़ा तरीन अपडेट है? जी सना, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली की तहसील खोरेटा के यहाँ पे एक यूनाइटेड बैंक है, उसके साथ सामने खड़ा हूँ और उसके सामने पार जेएस बैंक है। ये बिल्कुल तहसील इंतज़ामिया ज़िला जो तहसील इंतज़ामिया है के दफातर हैं, जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर तहसील खोरेटा बैठते हैं। उनसे तकरीबन ये 200 गज़ ये पीछे है और बाईपास के ऊपर है। हम यहाँ पे देख लें कि आवाम का ये कितना है हजूम है। ये सुबह से कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हम तीन दिन से यहाँ पे आ रहे हैं मगर हमें यहाँ से कैश नहीं मिला है। आवाम का आप देख लें कि कितना रश लगा हुआ है यूबीएल के बाहर। और उसके बाद मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि जेएस बैंक के सामने भी आप देखें हुकूमती इक़दामात को जो इन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंस रखना है, उसके बारे में आप देखें कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की हिफाजती तदाबीर अख्तियार नहीं की गई हैं। ये बड़ा अलमिया है तहसील इंतज़ामिया के ऊपर। वो कहते हैं कि हमें जब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो कुछ लोगों को कहते हैं कि आप अंदर चले जाएं। यहाँ पे ये नीचे देखें, आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ पे नीचे तहखाना है। ये मेगा मॉल है, मैरिज हॉल है, यहाँ पे इसके नीचे ये तहखाना है और उस तहखाने के अंदर भी लोग खड़े हैं। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है क्योंकि किसी किस्म की हिफाजती तदाबीर नहीं है। लोगों के क्या मसले हैं, क्योंकि लोगों के क्या मसाइल हैं, हम उनसे बात करेंगे। जनाब, आप क्या नाम है आपका? बात करेंगे आप जी? मोहम्मद परवेज जी। परवेज साहब, आपका क्या मसला है? कब से यहाँ पे खड़े हैं? सुबह 9 बजे का। सुबह 9 बजे से खड़े हैं, तो क्या आपका नंबर नहीं आ रहा है या कि लोग अपनी मर्जी से आगे? 3 बार उन्होंने बोला इधर कतार बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, बस ऐसे आगे पीछे कर रहे हैं सुबह का। सुबह 9 बजे से। एक और यहाँ पे एक बुजुर्ग खड़े हैं, थोड़ा सा आप जगह दें। बुजुर्ग खड़े, हम उनसे बात करते हैं कि ये कब से खड़े हैं यहाँ पे सुबह से और इनका क्या मसला है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब, आपका क्या मसला है, क्या वजह है कि आप यहाँ तक किस टाइम से आए हुए हैं? मैं 10 बजे से खड़ा हूँ यहाँ और मेरे बच्चे ने पैसे भेजे, घर खर्चा कोई नहीं, इतना खड़ा है सवेरे। एक और भी यहाँ पे साहब खड़े हैं, क्या आपका नाम क्या है जी? अमजद महमूद। अमजद महमूद साहब, आपका क्या मसला है? मैं सुबह 8:30 बजे यहाँ पे आया हूँ, तो अभी कितना टाइम हो गया, तो अभी मैं अपने काम काज छोड़ के आया हूँ। तो हमने भी कुछ काम करना होता है, तो काम करेंगे तो कुछ खाएंगे ना। अगर यहाँ पे लाइन में खड़े रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो सुबह 8:30 बजे से अभी तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। बार बार कहते हैं जी लाइनें बनाए, लाइनें बनाए। बार बार जो नए लोग आते हैं वो आगे लाइन में घुस जाते हैं, तो हम पीछे खड़े रहते हैं। हमारा अब आप बताएं, जब हम आगे बैंक में जाएंगे तो वो आगे से बोलेंगे नहीं जी आपके नाम में मसला है, आपका ये है, आपका वो है। वो तो जो अपनी तरफ से टाल मटोल करके हमें टाल देंगे, लेकिन हमारा जो अभी वक्त जो टाइम ज़ाया हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? जी, ये कह रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे से यहाँ पे खड़े हैं और लाइन इन्होंने बनवाई हुई है। कभी इधर लाइन कर देते हैं, कभी उधर लाइन कर देते हैं। जो अपनी मर्जी से आते हैं, अपने मनपसंद बंदों को वो आगे पहले भेज देते हैं। जो मेल मिलाप वाले हैं वो पैसे निकलवा लेते हैं। जो हम हैं यहाँ पे हम खड़े रहते हैं और जब टाइम हो जाता है बैंक का तो उस वक्त कहते हैं जी आपके नाम गलत है, आपका ये मसला है। उस वक्त हमें वापस कर देते हैं, दूसरे दिन हमें फिर आना पड़ता है। हम बात करते हैं जी एक और यहाँ पे। आपका नाम क्या है जी? सर मेरा नाम अंसर है, बंडली मेरा घर है। मैं यहाँ जमरात तकरीबन सुबह 8:30 बजे यहाँ आया हूँ। 1:30 बजे इन्होंने मुझे यहाँ से वापस कर दिया। अब मेरे साथ के जो बंदे हैं वो गेट पे खड़े हैं, मुझे धक्के देकर भेजे, कह रहे हैं जी एससी साहब ने ये निशान लगाया हुआ, यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते। जो लोग तल्लक वाले आ रहे हैं वो सीधे अंदर जाकर पैसे ले रहे हैं। ये क्या है? ये नया इंतजामिया है, नया लोग हैं ये। अगर ये आप ये देखें, ये जो लोग पीछे खड़े हैं, ये तो 4 बजे तक इनका नंबर नहीं आ सकता। जुमेरात से हम लोग यहाँ खड़े हैं सर। जी, ये जुमेरात सुबह 8:30 बजे से यहाँ पर खड़े हैं और आज सोमवार है और अभी तक इन बंदों का नंबर नहीं आया। क्या वजह है, क्या मसला है, ये किसकी नाअहली है, ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये इस चीज़ को मैनेजमेंट करना और इन लोगों के
اگر حکومت ان کی امداد نہیں کر سکتی ہے، جو ان کے کم از کم اپنے پیارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے اگر کچھ بھیج رہے ہیں، خرچہ بھیج رہے ہیں، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے اور ان کو پیسے بھی نہیں مل رہے، ان کے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ سوچنے کے لیے حکومت وقت کو یہ سوچنا چاہیے، ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اگر بینک میں انتظام نہیں ہے، اگر انتظامیہ تھوڑی ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ بینک میں سٹاف کو بڑھائیں، یہاں پہ ان کو ایکٹیو کریں۔ چیک اینڈ بیلنس کا جب تک یہ نظام نہیں ہوگا، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ صبح سے اس روزے میں اور اس چلچلاتی دھوپ میں یہ کتنے بزرگ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں اور جو صبح 8:30 بجے سے یہاں تک ہیں اور تین دن سے روزے میں۔ آپ کدھر سے آئے ہیں جی؟ میں ادھر سے کوئٹہ اندر ٹالی والا سے آیا ہوں، تو تیسرا دن ہے آج۔ جی جناب یہ دیکھیں جی کہ تیسرا دن ہے، ان کو 3 دن سے یہ برابر یہاں پہ آ رہے ہیں مگر ان کے ابھی تک ان کو پیسے نہیں ملے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ پھر آج آئے ہیں، آج تیسرا دن ہے، جمعرات کو آئے ہیں، جمعہ کو آئے ہیں اور آج پھر آئے ہیں۔ آج پھر روزہ رکھا ہوا ہے، پیادل چال کے آتے ہیں، گاڑی بھی نہیں ہے، تو ادھر جس آدمی کا تعلق ہے اس کو پیسہ ملتا ہے، وہ باہر سے آ جاتے ہیں۔ اصل میں وہ آئے جب ہمارا جو وہ گول دائرہ انہوں نے بنایا، جب ہم وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو باہر سے انتظامیہ کی اتنی غفلت ہے کہ وہ باہر سے بندے اندر جا رہے ہیں، وہ انہیں بھیج رہے ہیں۔ ہم یہیں کھڑے ہیں صبح کے، ہمیں 3 4 قطاریں بنوا کے کھڑا پر جب ہم پہنچتے ہیں قریب اپنے منزل تک تو ہمیں پھر واپس اینڈ پہ ادھر تہ خانے کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ جناب آپ نے ان لوگوں کے مسئلے سنے، ان لوگوں کے مسائل سنے۔ یہ انتظامیہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ ان کے یہ مسائل کیسے حل کرتی ہے، کس طرح حل کرتی ہے۔ کھوئی رٹا نیوز کے ساتھ میں ہوں راجہ طالب حسین۔ اللہ حافظ۔ کھوئی رٹا نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کھوئی رٹا نیوز۔